आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर खेत खलियान युवा किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे फल की दुनिया में जिसकी खटास न केवल स्वाद को जगाती है बल्कि हजारों आदिवासी परिवारों की जिंदगी को संवारने का भी काम किया है। बात हो रही है बस्तर की, जहां हर साल झूलती इमली की डालियों से आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखी जा रही है। बस्तर का नाम सुनते ही जहन में हरियाली, पहाड़ और आदिवासी संस्कृति की छवि उभरती है, लेकिन इसी हरियाली के बीच पलता है जीवन इमली के रूप में। मार्च की शुरुआत होते ही बस्तर के जंगलों में हलचल शुरू हो जाती है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग टोकरियों और बोरियों के साथ इमली तोड़ने निकलते हैं। बस्तर संभाग के 6 जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और बीजापुर मिलकर हर साल 40,000 से 50,000 टन इमली पैदा करते हैं। यानी कि पूरे देश की कुल इमली का उत्पादन का 35% हिस्सा सिर्फ बस्तर से है। क्या आप जानते हैं कि जगदलपुर में एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है? यहां देश भर से व्यापारी खरीदारी करने आते हैं। मेहनत का मोल कम क्यों? 19 मई को जगदलपुर मंडी में इमली का भाव 54 रुपए प्रति किलो था, जबकि दूसरी मंडियों में यही इमली 75 रुपए प्रति किलो तक बिकी। लेकिन जब यही फल बस्तर के गांवों से सीधे मंडी तक पहुंचता है तो आदिवासी को कभी 27 रुपए तो कभी 30 रुपए तक ही संतोष करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ग्रामीण को 500 किलो इमली बेची तो मंडी से 13,500 रुपए मिलते हैं। लेकिन वही इमली किसी ब्रांडेड कंपनी के हाथों में 37,500 रुपए तक बिकती है। यानी सबसे कम मुनाफा उस किसान को जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। इमली एक फल, कई उत्पाद। इमली सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, इसमें पल्प, जैम, कैंडी, सिरका और चटनी जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। बीजों से बाइंडर, गोंद और पशु चारा तक तैयार होता है। लेकिन आज भी बस्तर के ज्यादातर लोग सिर्फ कच्चा माल बेचते हैं। फायदा होता है कंपनियों को और मेहनतकश किसान और युवा पीछे रह जाते हैं। और यही वो जगह है जहां आत्मनिर्भर खेत खलियान युवा किसान की जरूरत है। बस्तर की इमली दुनिया की पसंद। हर साल बस्तर से 10,000 से 12,000 टन इमली राज्य के बाहर जाती है और 5,000 टन से ज़्यादा इमली का निर्यात मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यूएई, अमेरिका और ब्रिटेन तक होता है। बस्तर की इमली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान रखती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस ग्लोबल चेन का असली निर्माता सिर्फ एक कड़ी बनकर रह गया। सोचिए, अगर गाँव के पास ही प्रोसेसिंग यूनिट हो, पैकेजिंग की ट्रेनिंग मिले और सही कीमत मिले तो ये इमली बस्तर को बदल सकती है। आत्मनिर्भरता की दिशा में रास्ता। जरूरत है मंडियों में पारदर्शिता की, एक तय समर्थन मूल्य की और स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग की। अगर महिला समूहों को ट्रेनिंग दी जाए तो युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए और एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएं, तो इमली के हर पेड़ से विकास झूल सकता है। बस्तर की हर डाल पर झूलती इमली से सिर्फ खटास नहीं, मेहनत और उम्मीदों की मिठास भी छुपी हुई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस मेहनत का सही मोल बस्तर को मिलेगा? यही है आत्मनिर्भर खेत खलियान युवा किसान का उद्देश्य। ग्रामीण भारत को सिर्फ जरिया नहीं, जरिया और जोर दोनों बनाना है। युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तब होगा बदलाव। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।